आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की बनी हो, मैंने यहां इसे 5 नंबर की कुंडली बना दी है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, पर मूलतया ध्यान से जो समझने की बात है कि आपकी कुंडली में लग्न से कितनी दूर जा करके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। मैंने यहां इन्हें पंचम भाव में बिठा दिया, मतलब लग्न से 5 घर आगे दूर बिठा दिया। तो लग्न से पंचम घर आगे मतलब 5 घर आगे गुरु को बिठा दिया। और उनसे चंद्रमा कितनी दूर हैं, तो उनसे चंद्रमा को भी मैंने 4 घर आगे बिठा दिया, यहां बिठा दिया। लग्न से कितनी दूर आगे आपकी कुंडली में गुरु हैं, गुरु से कितनी दूर आगे चंद्रमा है, और फिर चंद्रमा से कितनी दूर आगे सूर्य हैं। तो चंद्रमा से 4 घर आगे मैंने सूर्य को बिठा दिया, या 5 घर आगे बिठा दिया, या 6 घर आगे बिठा दिया। किसी भी भाव में चंद्रमा से सूर्य बैठे तो होंगे। दूसरे घर में बिठा दिया, या 12वें घर में बिठा दिया, मतलब 12 घर आगे बिठा दिया। तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि लग्न से जितने घर आगे गुरु हों, और गुरु से जितने घर आगे चंद्रमा हों, और चंद्रमा से जितने घर आगे सूर्य होंगे, ये तीनों ग्रह गुरु, चंद्रमा और सूर्य अगर एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में बैठे हों, मतलब गुरु से 5 घर आगे सूर्य, गुरु से 5 ही घर आगे अगर चंद्रमा, विचार करिए अगर चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठेंगे तो अमावस्या दोष हो जाएगा। पर यह सिद्धांत क्या कहता है कि लग्न से जितने घर आगे गुरु बैठे हों, उनसे जितने घर आगे सूर्य हों, उतनी ही दूरी पर अगर चंद्रमा भी बैठे हों, तो ये महान योग नहीं राजयोग बन जाता है। मतलब गुरु की दृष्टि तब चंद्रमा और सूर्य दोनों पर पड़ेगी। और दूसरी बात कि अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ नहीं बैठे हों, और मान लीजिए गुरु से चंद्रमा 5 घर आगे बैठ गए और चंद्रमा से 4 घर आगे सूर्य बैठ गए, तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे तो जा रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि सूर्य पे तो नहीं जा रही है। अगर चंद्रमा से 4 घर आगे सूर्य बिठाते हैं तो फिर भी अगर गुरु से त्रिकोण में चंद्रमा और चंद्रमा से केंद्र में सूर्य आ गए, तो ये व्यक्ति की कुंडली में धर्म भी देता है, अर्थ भी देता है, काम भी देखता है और मोक्ष भी देता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। लग्न से अगर केंद्र में गुरु बैठेंगे तो लग्न को बलि बना देंगे। इस वजह से आपका मोक्ष सध जाता है, क्योंकि किसी भी घर से अगर मान लीजिए लग्न है, लग्न से 4 घर आगे अगर गुरु बैठते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, व्यक्ति का मोक्ष उसे प्राप्त होता है या मोक्ष की गति मिलती है। केंद्र में गुरु वैसे भी व्यक्ति को मोक्ष दे जाते हैं। अगर उस गुरु से त्रिकोण में चंद्रमा बैठे हैं, मतलब 5 घर आगे या 9 घर आगे अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में काम पद की प्राप्ति होती है। काम पद की प्राप्ति का मतलब होगा कि वो जीवन में सांसारिक सुखों का भोगता होगा, उसको पद मिलेगा, उसकी प्रतिष्ठा उसको खोज लेती है, उसका धन उसे खोज लेता है, उसकी हर एक सुविधा उसे ढूंढ लेती है। तो गुरु से चंद्रमा अगर त्रिकोण में बैठ गए, मतलब 5 घर आगे, तो ये काम भाव भी सध गया, मतलब काम की प्राप्ति हो गई। उसके बाद अगर चंद्रमा से 4 घर आगे सूर्य बैठे हों तो अर्थ भाव सध जाता है। चंद्रमा से अगर 4 घर आगे आपकी कुंडली में सूर्य बैठेंगे तो आपका अर्थ तंत्र मजबूत होता है, ये आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि चंद्रमा गुरु से पंचम नवम के संबंध में होने चाहिए। उदाहरण एक बार और भी इसको समझा देता हूं। कहां गया कपड़ा? जैसे इसको और भी थोड़ा नजदीक से समझा देता हूं, ताकि कल कोई कह रहा था कि पंडित जी हाथ से मत पूछिए इंक, उनकी बात मान ली मैंने। जैसे सिद्धांतकार लिखते हैं कि लग्न से मान लीजिए 4 घर आगे गुरु बैठते हैं और यहां से 5 घर आगे को आपने चंद्रमा का बना दिया और चंद्रमा से 4 घर आगे सूर्य को बिठा दिया, तो ये जो संबंध बनेगा ना ये ग्रहों का, इसे ही इस प्रकार का योग बता दिया गया है शास्त्र में कि व्यक्ति को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसका मैंने कहा था मोक्ष, अर्थ, धर्म और काम,
काम की प्राप्ति भी हो जाती है, सुख की प्राप्ति भी। काम मतलब वस्तुतः आपने जीवन में कितना सुख प्राप्त किया। और धर्म तो साक्षात देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध धर्म दे जाता है। चंद्रमा अगर गुरु से पंचम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को धार्मिक बना देंगे, यशोवान बना देंगे, धर्म में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब चंद्रमा से 4 घर आगे सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति के काम पद की प्राप्ति करा देते हैं। और साथ ही साथ अगर ये बात आपकी कुंडली में लागू हो रही है, एक पक्ष और भी है कि अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर अलग भाव में पड़ रही है और सूर्य पर अलग भाव में पड़ रही है, जैसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि अलग भाव में पड़ रही है जबकि सूर्य तो यहां बैठे नहीं है, और गुरु अगर जन्म कुंडली में यहां बैठे हों, मतलब आगे चंद्रमा से 5 घर आगे बैठ गए, तो गुरु से चंद्रमा त्रिकोण में और गुरु से सूर्य भी त्रिकोण में आ गए। तो अगर गुरु से सूर्य और चंद्रमा दोनों त्रिकोण में बैठेंगे तो ये कुंडली में मरुत योग बना देते हैं। मरुत योग, इतना लाभ कि अच्छा राजयोग सारा एक तरफ, और ये गुरु से चंद्रमा और सूर्य त्रिकोण में एक तरफ परिणाम देने वाले हो जाते हैं।